हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ एक ब्यूटीफुल व्यू से। तो आज जैसे ही मैं शावर लेकर आई तो मेरी विंडो के सामने ही दो प्यारी सी गीज बैठी हुई थी और मैंने उनको कैमरे में कैप्चर कर लिया और सोचा आपको भी दिखाऊं। तो बहुत ही अच्छी लग रही थी वो। एंड यू डोंट बिलीव गाइज, ये इसी जगह कम से कम 4 से 5 घंटे ऐसे ही बैठी रही थी। सी कितनी प्यारी और कितना पीसफुल लग रहा है इनको देखना। बस इनको कैमरे में कैप्चर करने के बाद मैंने अपनी पूजा स्टार्ट करी। तो पूजा में सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते कराते आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। और क्योंकि अभी एकादशी निकल के गई है तो सोच रही हूँ कि आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊं कि जिसको सुन के आपकी जो छोटी मोटी टेंशन है, जिससे हम डिस्टर्ब रहते हैं, वो आपको थोड़ी सी कम लगेंगी इस कहानी को सुन के। तो चलिए मैं कहानी को स्टार्ट करती हूँ। तो एक बार की बात है, एक बार एक बूढ़ी औरत होती है, यानी कि एजेड वुमेन होती है। तो वो कहीं से जा रही होती है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, जो सामान हम इधर से उधर ले जाते थे उसके लिए एक पोटली होती थी, मतलब एक कपड़े को बांध देते थे, उसको पोटली कहा जाता था। तो वो एक पोटली अपने साथ लेकर जा रही थी, उसको आप गठरी भी कह सकते हैं, और साथ में वो भी जा रही थी। तभी रास्ते में से एक बैलगाड़ी निकली, बैलगाड़ी यानी कि बुलक कार्ट। तो बैलगाड़ी पहले जमाने में चला करती थी, जैसे हॉर्स कार्ट होती है ना, यानी कि हॉर्स कार्ट को हिंदी में तांगा बोला जाता था पहले, इसी तरीके से पहले जमाने में बैलगाड़ी हुआ करती थी। तो जो बैलगाड़ी को एक आदमी चला रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा है और उसके सिर पे गठरी भी है और बेचारी बूढ़ी है, तो चलो मैं इसको अपनी बैलगाड़ी में बिठा लेता हूँ। तो बोला, अम्मा तुम कहाँ तक जा रही हो, मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो बोली, ठीक है, तुम मेरे को छोड़ देना। अब वो अम्मा जो है वो बैलगाड़ी में बैठ तो गई, लेकिन उनकी जो गठरी थी उनने वो सिर से नीचे नहीं रखी, यानी कि उन्होंने अपनी जो सामान था, जो पोटरी थी, वो अपने सिर पे ही रखा। तो तभी बैलगाड़ी वाला बोला, अम्मा ये जो तुम्हारी गठरी है तुमने अपने सिर पे क्यों रख रखी है, इसमें कितना वजन है, इसको बैलगाड़ी में रख दो। तो अम्मा बोली कि ना बेटा, तेरी बैलगाड़ी में पहले से ही मेरा वजन है, अगर मैं गठरी और रख दूंगी तो तेरी बैलगाड़ी में और दुगना वजन हो जाएगा। तो वो बैलगाड़ी वाला बोला कि अम्मा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपनी गठरी को अपने सिर पे से मेरी बैलगाड़ी में रख दो, वजन बराबर ही रहेगा। तो बोली, ना मैं तो नहीं रखूंगी, मैं अपने सिर पे ही रखूंगी, मैं तेरी बैलगाड़ी में वजन नहीं बढ़ाऊंगी। जिस प्रकार वो अम्मा ये नहीं समझ पा रही हैं कि अम्मा का बोझ और अम्मा के सिर पे जो गठरी रखी है उसका बोझ दोनों ही उन बैलों को ही ढोना है, फिर भी अम्मा अपने सिर पे फालतू का बोझ लिए बैठी हैं। उसी प्रकार हम भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा बोझ और हमारे सिर का बोझ, यानी हमारी जो टेंशन है उसकी रखवाली भी ऊपर वाला ही कर रहा है, फिर भी हम फालतू में टेंशन लिए जा रहे हैं। तो बस घर को चलाने वाला भी ऊपर वाला है, संसार को चलाने वाला भी ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। तो बस हमको ज्यादा से ज्यादा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए इस बात को सोचकर कि हमारा बोझ और हमारे सिर पे जो बोझ है उस सबको चलाने वाला ऊपर वाला ही है। श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, प्रभु दीन हूँ मैं, आधीन हूँ मैं। आप भी हमारे लड्डू गोपाल जी के और आरती के वर्चुअल दर्शन कर लीजिएगा। और अगर आपको इस तरीके की स्पिरिचुअल बातें अच्छी लगती हैं, मोटिवेशनल बातें अच्छी लगती हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। पूजा करने के बाद सबसे पहला काम मेरा होता है माला करना। तो माला करने से पहले भव को मैंने उसका पराठा बटर दे दिया था। तो यतका तो अपना लंच लेकर गई, आज पनीर आलू के पराठे बनाए थे मिक्स करके स्टफ वाले। भव को भी ब्रेकफास्ट में पनीर आलू का पराठा ही दे दिया है। एंड सॉरी फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो थोड़ा लेट अपलोड किया, एक्चुअली कुछ दिनों से अदर एक्टिविटीज़ में बिजी हो गई थी। बट इस वाले व्लॉग के बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आएंगे वो प्रॉपर आएंगे, प्रॉपर डेली रूटीन वाले आएंगे या अदर आएंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स की रेसिपीज़, जिनको कि आप ट्रैवल में ले जा सकते हैं, या कहीं आप होटल में जा रहे हो और वहाँ का खाना खाना आपको नहीं पसंद आता है, वहाँ भी ले जा सकते हैं। या अगर आपके बच्चे हॉस्टल या पीजी में रहते हैं तो उनको भी बनाकर दे सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स 3 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, इनकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है।
तो पहला ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स जो मैं बना रही हूँ वो है पोहा प्रीमिक्स। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, उसमें डाला है 2 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी के थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाली है राई, फ्लेम को कर रखा है मीडियम। राई के बाद इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी और अब मैं इसमें लास्ट में डालूंगी थोड़ी सी हींग यानी कि एसिफेटेडा। और मीडियम फ्लेम पर इन तीनों ही चीज़ों को थोड़ा सा हम भून लेंगे। नेक्स्ट इसमें जाएगी एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और उसको भी मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। इतना भून लेना है कि वो क्रिस्प हो जानी चाहिए, उसका मॉइस्चर पूरा खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से कटे हुए काजू। एक्चुअली मेरे पास मूंगफली ख़त्म हो गई थी तो मूंगफली की जगह मैं काजू डाल रही हूँ और इनको भी मैं मीडियम फ्लेम पर ब्राउनिश होने तक भून लूँगी। आपके पास अगर मूंगफली हो तो आप मूंगफली ज़रूर डालें, काजू ना डालें। अब बस द मेन इंग्रेडिएंट इज़ 1 कप पोहा। इसको भी मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। पोहा के भुन जाने के बाद मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा सा ही मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर, आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और इन दोनों ही चीज़ों को, नमक और काली मिर्च को भी एक बारी पोहे में कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। पोहे को ठंडा होने के लिए मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पोहा कितना भूनना है। आपको पोहा इतना भूनना है कि जब आप उसको फिंगर से ब्रेक करेंगे ना तो वो बिल्कुल पाउडर जैसा हो जाना चाहिए। यहाँ पर पोहा एकदम क्रश हो गया है। और जब ये पोहा प्रीमिक्स पूरा कंप्लीटली ठंडा हो जाएगा तब इसको मैं एक एयर टाइट बॉक्स में फिल कर लूँगी। इस पोहा प्रीमिक्स से पोहा कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 कप पोहा प्रीमिक्स। मैंने ग्लास की बॉटल में उसको फर्दर यूज़ के लिए स्टोर कर दिया है। आप चाहें तो प्लास्टिक की बॉटल में भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब जो पोहा प्रीमिक्स था ना उसको मैंने डाल दिया है एक एयर टाइट कंटेनर में और जितना मैंने पोहा प्रीमिक्स लिया था उतना ही मैंने लिया है एकदम गर्म पानी। लिड को मैंने लगा दिया है। अब कम से कम इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट से पहले हम इस लिड को ओपन करके नहीं देखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, पोहा को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पानी पूरा पोहे ने एब्जॉर्व कर लिया है और नाउ दिस पोहा इज़ रेडी टू सर्व। तो आपने देखा सिर्फ आपको गर्म पानी डालना है। अगर आपके बच्चे हॉस्टल या पीजी में हैं तो वहाँ पे अधिकतर माइक्रोवेव होते हैं, या फिर अगर आप कहीं होटल जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको माइक्रोवेव मिल जाएगा। बस आपने गर्म पानी डालना है और आपका ब्रेकफास्ट बनके हो जाएगा तैयार। तो मेरे को जब भी टाइम मिलता है तो मैं इस तरीके से पोहा प्रीमिक्स बना के रख लेती हूँ और कभी सुबह बहुत हड़बड़ी होती है तो इसी तरीके से बना लेती हूँ। और ये मेरा 3rd बैच है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है एंड ट्रस्ट मी ये खाने में भी बहुत ही डिलीशियस लगता है। चलिए अब मैं शेयर कर लेती हूँ उपमा प्रीमिक्स की आपके साथ रेसिपी। तो बस मैंने लिया है देसी घी। घी के मेल्ट होने के बाद उसमें डाला है राई, हींग और अब मैं डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी जनरली उपमा में नहीं डाली जाती है लेकिन हेल्दी होती है इसलिए मैं थोड़ी सी हल्दी उपमा में भी डालती हूँ। फ्लेम को कर रखा है मीडियम और मीडियम फ्लेम पर इन तीनों ही मसालों को थोड़ा सा हम भून लेंगे। क्योंकि ये प्रीमिक्स मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसमें मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके बच्चे हरी मिर्च खाते हैं तो आप हरी मिर्च भी ज़रूर डालना और उसको भून लेना। लेकिन मैंने अब इसमें डाला है 1 चम्मच चना दाल। चना दाल को भी हम इसमें अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। चना दाल के हल्के से भुनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच उड़द दाल। उड़द दाल के साथ ही मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़े से कटे हुए काजू। अगर आपके पास मूंगफली हो तो आप मूंगफली भी साथ में ही डाल दीजिएगा। अब बस काजू और जो उड़द दाल हमने डाली है इसको भी हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। नाउ द मेन इंग्रेडिएंट इज सूजी। सूजी मैंने डाला है 1 कप मीडियम फ्लेम पर। इसको भी 3 से 4 मिनट भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, कलर बहुत ज़्यादा ब्राउनिश नहीं करना है सूजी का। स्वाद अनुसार मैं इसमें डाल दे रही हूँ ब्लैक पेपर, क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिली नहीं डाला है तो थोड़ा सा तो ब्लैक पेपर इसमें आराम से चला जाएगा। और स्वाद के ही अनुसार मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। 8 से 10 मैं इसमें किशमिश भी डाल दे रही हूँ और तीनों ही चीज़ों को इसमें एक बारी और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर और सूजी को भून लेंगे ताकि जो किशमिश है वो भी थोड़ी सी भुन जाएगी। यहाँ पर उपमा प्रीमिक्स भी बनके हो गया रेडी। जैसे ये ठंडा हो जाए कम्प्लीटली आप इसको एक एयरटाइट कंटेनर में फिल करके रख सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको इसको बनाना कैसे है।
तो इसका जो बनाने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने पोहा बनाया था। आधा कप मैंने लिया था जो है उपमा प्रीमिक्स, उसमें मैंने आधा कप गर्म पानी डाला था और 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और यहाँ हमारा खिला खिला सा उपमा बनके हो गया तैयार। अगर आपको थोड़ा सौगी उपमा खाना पसंद है तो आप आधे कप की जगह 3/4 कप गर्म पानी भी डाल सकते हैं। सो नाउ दिस उपमा इज ऑल्सो रेडी टू ईट। इवन इसमें से बच्चों ने थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया। बाद में मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर पाई तो देखिए कितना खिला खिला उपमा बनके तैयार हो गया है। और लंच में मैं बना रही हूँ पालक पनीर। तो मैं पालक को ना जब भी टाइम मिलता है ब्लांच करके और मिक्सी में ब्लेंड करके इस तरीके से फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ, जिससे क्या होता है कभी जल्दी में होती हूँ तो मेरा खाना बहुत जल्दी बन जाता है। तो एक तरफ मैंने फटाफट से बना ली है टमाटर की प्योरी और बस इसमें ये पालक डाल दूंगी, पनीर डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी और हमारा पालक पनीर विदिन 10 मिनट बन के तैयार भी हो जाता है। तो आप चाहें तो पालक को इस तरीके से 3 से 4 दिन पहले भी स्टोर करके रख देंगे ना तो आपका पालक पनीर बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और भी बनाई हैं जिनमें मैंने बताया कि आप अपनी कुकिंग को क्विक करने के लिए क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, इन्हीं दिनों में मैं डॉलर ट्री गई थी तो बस वहाँ से मैंने कुछ घर का सामान लिया था। बहुत दिनों बाद गई थी तो मैंने वहाँ एक चेंज देखा कि एक्चुअली डॉलर ट्री अब डॉलर ट्री नहीं रहा है, वहाँ का सामान थोड़ा सा महंगा हो गया है। उसकी मैंने थोड़ी सी ना क्लिपिंग भी बना ली है, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अभी। सो देखिए फ्रेंड्स, जो सामान पहले यहाँ पे $1 का मिलता था वो अब $1.25 का हो गया है। जैसे आपको नीचे छोटे छोटे टॉयज दिख रहे होंगे। इवन कुछ सामान यहाँ पे $3 का भी हो गया है और कुछ $5 का भी हो गया है। तो डॉलर ट्री में अब केवल $1 का सामान नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा डॉलर का मिलता है। मैं भी कुछ सामान लेकर आई थी, आपसे नेक्स्ट व्लॉग में डेफिनेटली शेयर करती हूँ। यहाँ पर आपको कुछ सामान $5 के भी दिख रहे होंगे तो मैं भी $5 का एक डेकोर लाई थी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। एंड वंस अगेन सॉरी कि ये वाला ब्लॉग प्रॉपरली नहीं बन पाया बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई अदर वर्क, बट नेक्स्ट ब्लॉग आपको प्रॉपर मिलेगा। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।